त्याग। किस चीज का त्याग? देखो, अगर हम व्रत हैं और हम 2 टाइम भोजन करते हैं, उसमें अगर 100 रुपये खर्चा होता है, तो जिस दिन हम व्रत रहे उस दिन केवल 25 रुपये खर्च हो, तो वो है त्याग, वो है व्रत। और अगर 100 से ऊपर खर्च हो तो वो तो फिर आडंबर में भी आ जाएगा, पूर्ण फल तो मिलेगा नहीं। अपितु तो तपस्या में बड़ा फल है। तपस्या में बहुत बल है। आप देखेंगे, हम लोग बातों को सीरियस होकर समझते नहीं। अनेकों बार सृष्टि क्रम का उत्पादन सुना है। सबसे पहले ब्रह्मा पैदा हुए तो क्या किया है जी? तब विष्णु उत्पन्न हुए तो क्या किया? तब शिव जी ईश्वर होते हुए भी हमेशा क्या करते रहते हैं? तब जितने बड़े बड़े देवी देवता, या मैं तो कहता हूँ रावण जैसे राक्षस, हिरण्यकश्यप, ये पैदा होते ही क्या किए? तब उससे अर्जित करके शक्ति को फिर उसको गलत रास्ते से खर्च किया, वो बात अलग है, पर किया तो तब। हम लोग पैदा होते ही हमको दुनिया का सारा सुख मिल जाए और बगैर कमाई सब कुछ में, बगैर मेहनत के ही सब कुछ मिल जाए, ऐसा सोचते। एक तपस्या तो सबके जीवन में। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगता, तप बल विष्णु सकल जगता, तप बल शंभु करई संकारा, तप बल करई संकारा, तप बल से करई मई भारा, तप बल से करई मई भारा। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जी संसार की रचना करते, अपने बल से नहीं। तपस्या के बल से भगवान विष्णु समस्त जीवों की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, अपने बल से नहीं, केवल तपस्या के बल से। शंकर जी संहार करते हैं, शेष जी तपस्या के ही बल से इस ब्रह्मांड को अपने सिर पे धारण कर रखा है। किसके बल से? तपस्या। तो नारद जी ने कहा, भैया ज्यादा क्या कहूं, अगर तुम्हारी पुत्री तपस्या करे तो शिव जी उस पावर का नाम है, जबकि कहा गया है कि भाग्य में जो लिख गया, सुर नर मुनि नाग को न मेटनिहार, उसे कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन शिव जी में वो सामर्थ्य है कि अगर वो प्रसन्न हो जाए तो होनहार को भी मिटा देते हैं। होनहार को भी जब तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभी मेट सके त्रिपुरारी। लौकिक रीति से विष्णु ने शिव जी को पार्वती के साथ विवाह करने के लिए प्रार्थना किया। शिव ने पार्वती के साथ विवाह, वैसे यद्यप सभी देवी देवता प्रार्थना करते रहे, लेकिन शिव ने हामी नहीं भरी।
जब राम जी गए सती के गहैया प्रेम, सती के छड़ैया जोगी, काम के बचैया पूरे काम के नसैया तुम, जग के भरैया शिव जग के भरैया काल, पशुपति गहैया पाशुपति के चलैया तुम, अवघड़ दिवैया दानी अवघड़ छनैया मस्त, अवघड़ कहैया खासे अवघड़ नचैया तुम, शूल के धरैया रखवारी के कन्हैया प्रभु, लाज के रखैया आज लाज के बचैया तुम। शिव जी ने कहा है कि राम जी के साथ 3 रिश्ता है। कितने? सखा सिय प्रिय के, एक तो मित्र भाव का, दूसरा इष्ट भाव का, तीसरा दास्य भाव का। तो राम जी भी कहते हैं कि मेरा भी तुमसे 3 रिश्ता है। तो राम जी ने 3 तरह से विनती की, अगर आप मुझे अपना इष्ट मानते हैं तो आपको मेरा कहना मानना चाहिए, तुम जाकर विवाह करो। अगर आप मुझे अपना मित्र मानते हैं तो आपको मेरी सलाह माननी चाहिए। मित्र को आदेश भी नहीं दे सकते, प्रार्थना भी नहीं कर सकते, सिर्फ सलाह दे सकते। आप जाकर पार्वती से विवाह करो। और अगर मुझे अपना इष्ट मानते हो या अगर आप मुझे अपना दास मानते हो तो शिव जी यह मोहि मांगे थे, तो मैं आपसे मांग रहा हूं, जाय विवाह शैलजय, आप जाकर शैलजा हिमालय की पुत्री पार्वती से विवाह करो। ये मैं वरदान स्वरूप आपसे मांग रहा हूं। तो अगर आप मुझे अपना दास मानते हो तो प्रभु होने के नाते ये मुझे मांगे में दे दो, मित्र मानते हो तो मेरी सलाह मान लो, और इष्ट मानते हो तो मेरी हुक्म मान लो। 3 तरह से राम जी ने तो शिव जी ने कहा ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा ही। शिव जी ने विवाह के लिए हामी भर दी राम जी के कहने पर। किसके? श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे पितामह, शिव जी हिमालय पर तपस्या करने कब गए? काम 6 कैसे हुआ? शिव पार्वती किस प्रकार बंधन में बंधे? ये सब वृतांत मुझे सुनाने की कृपा करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, शंकर जी सती के वियोग के कारण विरह से दुखी होकर गृहस्थ की सद्भक्ति सदाचार को त्याग कर दिगंबर ही रहने लगे। भ्रमण करते करते हिमालय के स्थान में जाकर के समाधि लगाकर ध्यान करने लगे। मायाधीश शिव बहुत समय तक वहां समाधि में रहने के कारण एक दिन समाधि त्यागी। तब करते समय जो पसीना ललाट में आया था वह ललाट से नीचे गिरा, एक बालक उत्पन्न हो गया। क्योंकि ईश्वर की कोई भी करनी निष्फल नहीं होती। क्या? कोई भी करनी। शिव के ललाट से श्वेत गिरा, शिशु रूप तुरंत ही पाया है,
है रक्त वर्ण और भुजाचारी और रूप अलौकिक पाया। अलौकिक पाया, रूप अलौकिक पाया, रूप अलौकिक पाया। भूमि ने उठाकर प्यार किया उस बालक को और स्तनपान कराया है और स्तनपान कराया है। ओ भौम नाम अरुपुत्र तेरा शिव जी ने वचन सुनाया है। शिव जी ने वचन सुनाया है। शिव जी ने वचन सुनाया है। एक बालक उत्पन्न हुआ और वो बालक रोने लगा तो पृथ्वी ने तुरंत मूर्तिमान होकर बालक को गोदी में उठाया, अपना स्तनपान कराया तो शिव जी खुश हो गए। ये तेरे ही नाम से जाना जाएगा, इसका नाम होगा भौम। क्या? भौम। तीनों तापों से रहित होगा, भूमि दानी और मेरे लिए सुखकारी होगा। भौम, भौम कहते हैं मंगल को। किसको? मंगल की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ से ही है। चूंकि पृथ्वी ने मां बनकर लालन पालन किया, इसलिए भूमि पुत्र कहलाने लगा। जब शिवाज्ञा प्राप्त कर पृथ्वी खुश होकर चली गई तो यह बालक भौम नाम को प्रसिद्ध हुआ, युवावस्था को प्राप्त कर गया, शिव कृपा से ग्रहत्व को प्राप्त हुआ। बहुत काल तक शिव जी की सेवा करके शुक्र से भी ऊपर दिव्य लोक को प्राप्त किया। मंगल शुक्र से भी ऊपर। जब शंकर जी को हिमालय के यहाँ पार्वती के जन्म होने का समाचार प्राप्त हुआ, नंदी आदि कुछ गणों के लेकर हिमालय के गंगा अवतरण में पहुंचे। पर्वतराज को जब ज्ञात हुआ कि शिव जी ध्यानमन होकर हमारे स्थान में पधारे हैं, तो पर्वतराज भी अपनी पुत्री को लेकर शिव जी के समकक्ष गए। सोचा शिव जी यहाँ तपस्या करने आए हैं, तो क्यों ना मैं अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ शिव जी की सेवा में पहले से नियुक्त कर। तो हिमालय महाराज ने, पीछे वाले कह रहे कि थोड़ा थोड़ा आगे वाले आगे आ गया। हिमालय महाराज ने अपनी पुत्री को लेकर शिव की सेवा में जाते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज मेरी पुत्री आपकी सेवा करनी चाहिए। शिव ने योगियों को स्त्री संग सबसे खराब बताते हुए अस्वीकार कर दिया कि भाई हम लोग योगी हैं, योगियों का स्त्री संग बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए हम सेवा नहीं ले सकते, तुम अपने भाव से आया करो। तो पार्वती जी ने स्वयं वार्तालाप किया। क्या? और बड़ी गजब की बात कही। पार्वती जी ने कहा कि महेश्वर, कोई भी पुरुष स्त्री से अलग ही कैसे हो सकता है? क्यों? बोले जो आप बोल रहे हो, क्या आप बोल रहे हो
यह वाणी भी तो स्त्री ही है। ये जो शब्दकोश आपके मुंह से निकल रहे हैं, इसका नाम है वाणी। तो संसार में उत्पन्न होकर प्रकृति से अलग कौन रह सकता है? आप कैसे कह रहे हैं कि मुझे स्त्री संग नहीं चाहिए? बहुत ही ज्ञानवर्धक वार्तालाप हुआ शिव और शिवा। अंत में शिव जी हार गए। शिव जी ने कहा ठीक है, लेकिन सुनो, तुम एक टाइम बना लो, इतने बजे और इतने बजे चली जाएगा। पार्वती जी सेवा करने लगी, शिव जी तपस्या करने लगे। उसके बाद हिमालय को एक दिन एकांत में पाकर मैना ने कहा कि स्वामी जी, पुत्री अब विवाह की योग्य हो गई है। माताओं को ज्यादा चिंता होती, पुरुषों को उतना नहीं। पति ही एकांत पाइका मैना, पति एकांत पाइका मैना, पति एकांत पाइका मैना, पति एकांत पाइका मैना, पति एकांत पाइका मैना, नाथ नमः समुझी मुनि भैया, नाथ नमः समुझी मुनि भैया। मैना जी ने कहा कि मैं नारद की बात को समझ नहीं पाई। ऐसी सारगर्भित बात बोले। मुझे एक बात समझ में आ रही है, वो मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ। क्या? सुनो, जब भी पुत्री का विवाह देखने जाओ, पुत्री का विवाह तय करने जाओ, हमारे शास्त्र में सब चीज का उपाय है, हर चीज के लिए समझाया गया। तो क्या देखना चाहिए? हाजी, सबसे पहले कुल देखो। क्या? जो आप बिल्कुल नहीं देखते, किसी भी कुल का हो, है नहीं? जब सबसे पहले घर देखो। क्या? घर। फिर वर देखो, जिसके साथ, जिस घर में मेरी बच्ची को रहना है वो घर कैसा है, जिसके साथ मेरी पुत्री को जीवन बिताना है वह वर कैसा है। अच्छा, वर कैसा है कैसे पता लगेगा? उसके कुल को देखो। क्या? कुल। पहले लोग कुल परंपराओं को इतना सख्ती से जीवन में पालन करते थे कि जीवन के सुख चले जाए लेकिन हमारे कुल की परंपरा न जाए। अब लोग जितना हल्के से कुल की परंपरा मिटा देते हैं, सुख मिले चाहे एक क्षण के लिए हो, परंपरा किस काम का? यही सारी संस्कृतियां जो है उलट पुलट गई, इसलिए नाना प्रकार के व्यवधान जीवन में उत्पन्न होते हैं। मैना ने कहा कि जो घर पर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। हिमालय ने कहा कि नारद वचन सत्य सुचि साचा। नारद ने जो बता दिया वो सत्य भी है, सुचि मीन्स पवित्र भी है और साचा भी है। इसलिए अगर तुम्हारा अपने पुत्री पर स्नेह है, प्रेम है, तो उसको जाकर शिक्षा दो कि वो जाकर तपस्या करे, जिससे भोलेनाथ खुश हो जाए और विवाह हो जाए। अच्छा, अब मैना नहीं चाहते कि मेरी इतनी सुकुमारी भोली भाली पुत्री जाकर कठिन तपस्या करे। माँ की ममता। तो पार्वती जी बड़ी समझदार, कहा नहीं क्या सयानी,
सयानी। अगले दिन पार्वती जी सुबह सोकर उठी, माँ को बुलाया और कहा, माँ आज मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न? सुबह 4 बजे का स्वप्न है। अच्छा, क्या देखा? एक सुंदर गौर वर्ण का ब्राह्मण स्वप्न में आया और वो मुझे बता रहा है कि तुम जाकर तपस्या करो, भोलेनाथ तुम्हें मिल जाएंगे। पार्वती जी स्वयं कह रही है, किससे? मैना से। अब मैना बेचारी चुप रह गई। इनके प्रकार पार्वती जी भी तपस्या करने पर्वत पर चली गई। तपस्या कैसे शुरू किया? कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन वारी बतासा, किए कठिन दिन उपवासा, किए कठिन दिन उपवासा, बेल पाती मही परम सुखाई, बेल पाती मही परम सुखाई, 3 सहस्र मत सुनाई, 3 सहस्र मत सुनाई, कोने परिहर सुखाने करना, कोने परिहर सुखाने करना, महीना तब भरब अपना, महीना तब भरब अपना। कछु दिन भोजन। पार्वती जी ने जब तपस्या शुरू किया, कितने बड़े आदमी की पुत्री है, फिर तपस्या तो तपस्या है। सिद्धि चाहते हो तो तपस्या के सभी बातों का पालन करना होगा। कछु दिन भोजन बारी बतासा। भोजन में कुछ दिन पार्वती जी ने सिर्फ बारी में पानी और थोड़े बतासे, 1-2, वो भी तीसरे दिन तपस्या से उपरत होती है तो थोड़ा सा बतासा खाकर पानी पी ले, फिर तपस्या शुरू। बतासा तो जानते होंगे आप। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन किए कठिन उपवास। जैसे जैसे तपस्या आगे बढ़ने लगी तो कठिन उपवास शुरू किया। उपवास का मतलब खाने की वासना ही समाप्त कर दी, कुछ नहीं खाना। कुछ दिन हवा पीकर रहने लगे, कुछ दिन उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। फिर पार्वती जी बेल पात मही परई सुखाई, 3 सहस्र संवत सो खाई। जो बेल पत्र पेड़ से सूख कर अपने आप नीचे गिर जाता है, 3000 वर्ष तक केवल वही सूखे बेलपत्र खाकर पार्वती जी तपस्या करती रही। इसलिए पार्वती जी का एक नाम ही पड़ गया अपर्णा। क्या? अपर्णा, कुछ भी पारण करने वाली नहीं, सूखे पत्ते खाने वाली, इसलिए इनका नाम पड़ गया अपर्णा। बड़ी कठिन तपस्या। अच्छा, इधर शिव जी तपस्या में लगे हैं। गजब की बात, दूल्हा भी तपस्या कर रहा है और दुल्हन भी क्या कर रही है? अच्छा,
हमारे संसारिक लोगों की शादी होती है तो दूल्हा क्या करता है और दुल्हन क्या करती है? दौड़ते रहते हैं जब तक सारे बाजारों की धूल नहीं लगा लेंगे तब तक है नहीं। और मैं तो कहता हूँ माफ कीजिएगा, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 रुपए का लहंगा लगाएंगे, 1 घंटे के लिए पहनेंगे, उसके बाद दोबारा कब पहनेंगे कोई नहीं जानता, उसका कौन सा ब्याज मिलता है? लेकिन दूल्हा भी तपस्या कर रहा है और दुल्हन भी, लेकिन गजब, दुल्हन दूल्हा पाने के लिए तपस्या कर रही है और दूल्हा दुल्हन पाने के लिए नहीं। इतना ही अंतर है। तो दूल्हा तपस्या कर रहा है, तब तक क्या हुआ? भोलेनाथ भी बड़ी परीक्षा लेते हैं। तारकासुर को भोलेनाथ ने मारा तो उसके 3 पुत्र थे। इसको त्रिपुरासुर को जब भगवान भोलेनाथ ने मारा था तो उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, चंदुरमाली और एक और था। तीनों ने अरे कमलाक्ष और सब, तो इन्होंने भी वरदान प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी खुश हुए तो वरदान मांगा कि हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया सृष्टि में यही एक काम नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ मिलता है, कुछ और मांगो। तो राक्षस बड़े चालाक होते, उसने कहा कि तो ठीक है, मेरी मृत्यु और किसी से ना हो, शिव जी के वीर से जो पुत्र उत्पन्न हो उसके द्वारा मैं मारा जाऊं। अब वो जानता था कि शिव जी की शादी होगी नहीं, पुत्र पैदा होगा नहीं, मैं अमर हो जाऊंगा। ऐसे से तरकीब निकाल लेते। लेकिन भैया चाहे जितने तरकीब निकाल लो, पर चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, उसके लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। वो भी कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेता है। हिरण्याकश्यप ने क्या क्या वरदान मांग लिया था, है? लेकिन उसे जब मारना हुआ तो भगवान ने वही कहते ना कि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। उसने तो यह भी मांग लिया था कि ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में भी मैं, अब बताओ साल में 12 ही महीने होते हैं, तो भगवान ने रास्ता निकाला, एक 13वां भी बना दिया। अब क्या करें? क्यों? इसलिए भैया भगवान के आगे किसी की चलती, इसीलिए बड़े बूढ़े कहते थे सबके कर हरि के तर। अच्छा, तारकासुर से सताए हुए देवता ब्रह्मा विष्णु की शरण गए। ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि भाई अगर भोलेनाथ को मनाओ मान जाए तो ठीक है, अब इसका निराकरण तो भोलेनाथ ही कर सकते हैं। अच्छा, उनकी समाधि भंग कैसे किया जाए? कामदेव को भेजा। किसको? कामदेव को भेजा। अब कामदेव अपने सहायकों के सहित शिव जी के तपस्या स्थल पर आया और अपना वेग फैलाया। तो कामदेव जहां से चला था वहां से लेकर शिव जी तक आया, तो उसने अपने प्रभाव को फैलाया।
तो मुनि धीर जोगी, जो बड़े बड़े धीर योगी थे, वह सब भी काम के वशीभूत हो गए। स्त्रियां अपने को छोड़कर बाकी सबको पुरुष में देखती हैं, और पुरुष लोग अपने को छोड़कर बाकी सबको स्त्री दिखाई देते हैं। इस तरह से काम बढ़ गया। शिव जी के पास पहुंचा और अपने 5 बाण चलाए, आपके सघन पत्तों में छुपकर बैठ गया। शिव जी को जीत तो नहीं पाया, लेकिन तब शिव तीसर नयन उदारा, तब शिव तीसर नयन उदारा, चितवत काम भयउ जय चारा, चितवत काम भयउ जय चारा, हाहाकार भयो जग भारी, हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर असुर सुखाई। भगवान शिव ने देखा यह कौन है, तो देखते ही तीसरा नेत्र शिव जी ने खोला। कौन सा नेत्र? तीसरा। कृपया आए हुए मेहमानों को, आप पहले से बैठे हो, बाद में जो आए वो हमारा मेहमान हुआ, तो उनको आसन देना हमारा कर्तव्य है। कृपया उनको बिठाएं और आगे बढ़ें। कामदेव भस्म हुआ, जोगी लोग आतंकक हो गए, असुर लोग खुश हो गए, लेकिन रोदत बदत बहुभांति करुणा करत शंकर बह गई, अति प्रेम कर विनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रहे, प्रभु आस तोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले से। रति रोने लगे और व्याकुल हो गई। तो रति अबला को देखकर शिव जी महाराज ने दया किया। अब ते रति तौनाथ कर होई नाम तीन व्यापी सन्मुनि सुनि निज अनंगस्तावदेव रत्यात् कामो रति पति प्रभु यावच्चातरे कृष्ण धरण्यां रुक्मणी पतिं द्वारिकायां यदा स्थित्वा पुत्रानुत्पादयिष्यति तदा कृष्णस्तु रुक्मिण्या काममुत्पादयिष्यति जब चतु जब यदुवंश होई हरिहर महामहिमा कृष्ण तने हो दीपक दोया, कृष्ण तने हो दीपक दोया, वचन अन्य का कोई न बोला, वचन अन्य का कोई न, वचन अन्य
अब से तेरा पति अनंग रहेगा और बगैर अंग के ही सबको व्यापे। शिव जी ने आशीर्वाद दिया रहता है। अच्छा, तुझे स्व शरीर कब प्राप्त होगा? द्वापर में। और भगवान कृष्ण का पुत्र क्या नाम था जी? प्रद्युम्न, वही रति का पति। अच्छा, भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को जला दिया। किसको? कामदेव को। तो पहले पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को भेजा था। सप्त ऋषि लोग पार्वती जी को बहकाना चाहते थे। हम तुम कहु बरु नीक विचारा। ये जोगी, ये भूत भावन, इसको लेकर क्या करें? इसको छोड़ो, इसके लिए क्या तपस्या करें? है तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया वेद कराया है विष्णु। तो पार्वती जी ने कहा, सुनो, आप लोग ठीक कह रहे हैं कि विष्णु सकल गुण खान, बड़े सुंदर भी हैं और बड़े गुणवान भी हैं, लेकिन जहि कर मन रम जाहि सो तेहि तेहि शंका। हमारे मन में तो अब भोलेनाथ में रम गए हैं, तो मुझे तो भोलेनाथ से ही काम है और किसी से। कहा, एक जन्म की बात छोड़ो, जन्म कोटि लगी रगई हमारी, बरौ संभुनत रहो कुंवारी। एक जन्म नहीं, कोटि जन्म मुझे धारण करना पड़े तो प्रत्येक जन्म धारण करके मैं तपस्या करूंगी और शिव को प्राप्त करने का उद्योग करूंगी। इसके सिवा और मेरा उद्देश्य कोई नहीं होगा। अच्छा, सप्त ऋषियों ने पार्वती जी की अड्डिंग शिव के प्रति प्रेमा भाव जानकर चले गए थे। अच्छा, कामदेव को भोलेनाथ ने भस्म किया तो सप्त ऋषियों को मौका मिल गया। फिर आ गए पार्वती जी के पास और कहने लगे, अब भा झूठ तुम्हार पन जार्य उस समय मेरा उपदेश नहीं सुना था, लेकिन अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया। क्यों? बोले शिव शंकर ने तो काम को ही भस्म कर दिया। तो पार्वती जी ने कहा कि तो बोले, अब जब कामदेव ही नहीं रहा, बड़े ध्यान से समझिएगा, तो फिर शादी करने का मतलब क्या हुआ? है ना, सही बात। तो पार्वती जी मुस्कुराए और पार्वती जी ने एक बात कही सप्त ऋषियों को, हमारे जान हमारे जान सदा शिव ज्योति, हमारे जान सदा शिव ज्योति, अजर जान सदा शिव ज्योति, हमारे जान सदा शिव ज्योति, अजर बाह्य अगाध भोगी, अजर बाह्य अगाध भोगी। बड़े ध्यान से समझिए। पार्वती जी मुस्कुराई और कहने लगी, सप्त ऋषियों, तुम लोग बड़े बड़े हो, ज्यादा कुछ तो नहीं कहती, पर मेरे समझ में शिव जी महाराज सदा योगी थे। क्या थे? ध्यान रहे,
जो योगी होगा वो कभी भोगी नहीं हो सकता, और जो भोगी होगा वो कभी, ये सिद्धांत है। तो पार्वती जी कह रहे कि मैं हमारे जान सदा शिव जोगी, यानी कि शिव योगी थे, योगी है और योगी रहेंगे। तुम्हारे जान काम अब जारा, अविवेक तुम्हारा। सप्त ऋषियों, ये तो तुम्हारा अविवेक है, अज्ञानता है। तुम लोग समझ रहे हो कि शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। इसका मतलब शिव जी महाराज ने तो कामदेव को हमेशा जला कर रखा था। कामदेव को हमेशा जला कर रखने का मतलब कामना शून्य हो जाना है, काम को मार देना है। तो शिव जी तो हमेशा कामना शून्य है। ऐसा जवाब दिया सप्त ऋषियों को, बेचारे मुंह छुपाकर भाग गए। देखो, बड़ी प्यारी कथा है शिव पार्वती के विवाह की। स्वतंत्रता पूर्वक बोलना हो तो शिव और शिवा के विवाह की कथा जो है हमारे जीवन से ही जुड़ी हुई है। हम सबका दाम्पत्य जीवन ही नहीं, संसारिक जीवन भी आनंदमय हो सकता है अगर शिव विवाह के रहस्य को समझा जाए। आप देखें, शिव जी का विवाह दुल्हन भी जानती है कि पति योगी है, अकाम है, जानती है कि नहीं? फिर भी वो तपस्या कर रही कि नहीं, हम तो तुम्हें वरण करूंगा। और शिव जी तो जानते हैं, वह भी स्वीकृति दे रहे हैं पार्वती को कि हम तुमसे ही शादी करेंगे। शिव जी बीच में नट का भेष, यति का भेष, नाना प्रकार भेष बनाकर पार्वती जी की परीक्षा भी बहुत कठिन ली, लेकिन पार्वती जी सभी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। अच्छा, एक बार जिस जगह पार्वती जी तपस्या कर रही थी, शिव जी महाराज एक यति ब्राह्मण का रूप बना कर गए और तपस्या करती हुई पार्वती जी के पास वहीं डूबने लगे। क्या सरोवर में डूबने लगे, डूबने का नाटक किया। सखियां दौड़ी तो शिव जी कहते हैं, नहीं, मैं तो त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण हूं, मुझे कोई भी युवा स्त्री और खास तौर पर कुंवारी वो मुझे स्पर्श नहीं कर सकते। मेरा प्रण है, मैं डूब जाऊं, मर जाऊं, अच्छा है, पर मेरा प्रण न टूटे। अब सब सखियां परेशान हो गई। क्यों? सामने कोई मर रहा हो और मरते हुए देखो, कुछ उद्योग ना करो तो उसके मृत्यु का पाप खुद को लगता है, देखने वाले को। बड़ी गजब की बात है। अंततोगत्वा पार्वती जी से नहीं रहा गया और कूद पड़ी और उस ब्राह्मण को बचा लिया। तो ब्राह्मण को जब ऊपर ले आई तो पार्वती जी ने तुरंत चिता का निर्माण किया और उस चिता में भस्म होने को उद्यत हुई। तो शिव जी ने कहा, सुनो, तुम क्यों भस्म हो रही हो? बोले, मेरा प्रण था कि मैं शिव को छोड़कर और किसी का स्पर्श नहीं करूंगी। अब मुझे तुम्हारा स्पर्श हो गया है, मैं ये शरीर त्याग दूंगी, दूसरा शरीर धारण करके फिर तपस्या करूंगी, फिर शिव को पाऊंगा। और जैसे चिता में बैठकर पार्वती जी अपने स्व शरीर को भस्म करना चाहा, शिव जी अपने रूप में प्रकट हो गए, हाथ पकड़कर कि मैं कोई और नहीं, मैं तो तुम्हारा पति ही हूं, बचा लिया। ऐसे अनेक लीला। एक बार भगवान मदारी बनकर पहुंच गए, भिखारी बनकर पहुंच गए हाथ मांगने। कई लीलाएं हुई, पर समय जहां तक इजाजत देता है वहां तक सुनाने की कोशिश की जाती है। अंततो गत्वा हम यह समझें
कामदेव भस्म हो गया तो शिव विवाह किस लिए हुआ? काम के लिए नहीं। तो शिव विवाह किसके लिए हुआ है जी? राम के लिए। अगर राम आग्रह न किए होते तो शिव जी विवाह के लिए राजी कभी भी नहीं होते। दोनों तरफ की जब परीक्षाएं पूर्ण हो गई तो अब विवाह का दिन निश्चित हुआ। फाल्गुन महीने का त्रयोदशी चतुर्दशी वाली रात, कृष्ण पक्ष, ब्रह्मा ने देवताओं के साथ मिलकर, हिमांचल जी महाराज के साथ मिलकर वो लगन पत्रिका लिखवाई। क्या? लगन पत्रिका। और सप्त ऋषियों के हाथ से ही भगवान भोलेनाथ के यहाँ भेज दी। लगन पत्रिका बड़ी मार्मिक होती है। उसी में लिखा होता कि फलाने दिन ये व्यवहार होगा, फलानी तारीख को ये व्यवहार होगा, और उसी को दोनों पक्षों के लोग सर्वमान्य मानकर तद अनुरूप उस रीति रिवाज का पालन करते हैं। तो ब्राह्मण लोग लेकर आते हैं और भोलेनाथ के यहाँ भी लगन पत्रिका पढ़ाई गई। तो पंडित और पहले नाई और पंडित इन दो के बगैर विवाह नहीं होता था। नाई और पंडित ये सबसे मस्त होते हैं। शिव जी के यहाँ भी लगन पत्रिका, जा दिन कैलाश पर शिव जी का फलादान हुआ। फलादान कहते तिलक को। नाई व पारी पुरोहित जी का सम्मान हुआ। तो फलादान हुआ, नाई को, बारी को, पुरोहित पंडित जी का भोलेनाथ की तरफ से सम्मान हुआ। सम्मान का मतलब दक्षिणाएं दी गई। दक्षिणा देना रुपया पैसा देना नहीं होता, सम्मान देना होता। क्या? सम्मान। अच्छा, यथोचित दक्षिणा हो तब तो आप सम्मान दे रहे हैं, और यथोचित दक्षिणा ना हो तो आप सम्मान नहीं दे रहे, आप अपमान कर रहे हैं। तो भोलेनाथ जी के पास देने को कुछ है ही नहीं। क्यों? मांगत भीख महेश फिरे, घर में नहीं है कऊ अन्न अधेला। मांगत भीख महेश फिरे, घर में नहीं है गौ अन्न अधेला। संतजन कहते हैं कि भैया एक मुख होए तो पूरो परे, घर में मुख माहिन के झमे। शिव जी महाराज तुम भी लेकर डमरू बजाकर जगह जगह भीख मांगते। बोले क्यों? कहने लगे कमाते तो बहुत हैं, लेकिन घर में इतने मुख वाले खाने वाले हैं कि एक मुख का कोई खाने वाला हो तो एक का पेट भर भी दो। यहाँ तो जो भी हैं सब एक दूसरे से बढ़ करेगा। कैसे? पंचानन आप चतुरानन बाप। लीला दृष्टि से पंचानन आप। अच्छा, 5 मुख के खुद थे, बेटा हुआ तो है जी। पंचानन आप, खड़ानन पुत्र, चेला भी मिला तो वो भी कोई कम नहीं है ना। चतुरानन बाप, पंचानन आप, खड़ानन पुत्र, दशानन एक मुख हो तो पूरो परे, घर में मुख माहिन केर झमेला।
एक बार तो बड़ी प्यारी कथा है 2 मिनट की। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ बच्चे भी पैदा हो गए हैं, आप हमेशा अपने योगासन में लगे रहते हैं, खिलाना पिलाना घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, कुछ करते हैं नहीं, तो कहाँ से इन बच्चों का पेट भरा जाएगा। हर पत्नी अपने पति से आग्रह करती है ना कि कुछ कमाओ। तो शिव जी ने कहा कि भाई क्या करूं। कहने लगे कुछ तो करो। तो शिव जी आ गए कृष्ण भगवान के पास। किसके पास? कहने लगे तुम्हारा परिवार भी बड़ा लंबा चौड़ा है और मेरा परिवार भी बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर साझेदारी में खेती करें, उससे प्राप्त अनाज से घर का काम चलाए, है नहीं? कृष्ण भगवान ने कहा तो बड़ी अच्छी बात बताई भोलेनाथ, मुझे मंजूर है। कैले साझेदारी खेती डमरू बंसी वाले श्याम। तो ठीक है, लेकिन भाई पहले ही तय हो जाए, बाद में झगड़ा मुझे पसंद नहीं। कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई पहले ही तय हो जाए, क्या तुम लोगे और क्या हमें दोगे। भोलेनाथ ने कहा तो ठीक है, बताओ खेत में क्या बोओगे। बोले बाजरा बो देते। तो शिव जी ने कहा सुनो, शिव जी ने सोचा कि सारे फल नीचे ही लगते हैं, तो शिव जी ने कहा जो ऊपर ऊपर का भाग है वो तुम्हारा होगा और नीचे का हमारा। कृष्ण ने दिया बढ़ाई झगड़ा, खेत में बोया बजड़ा, बजड़ा हुआ सो मोहन लगे, कंठल नागाधारी, धखवा होई गवा करारी, डमरू बंसी वाले डमरू बंसी वाले श्याम, डमरू बंसी वाले श्याम, डमरू बंसी वाले श्याम, डमरू बंसी वाले श्याम, कैला साझेदारी खेती डमरू बंसी वाले श्याम। इस बार शिव जी ने कहा, बड़ा प्यारा इतिहास है, हम आपको थोड़े में समझाते हैं, आनंद ले। शिव जी ने कहा भैया मेरे साथ धोखा हो गया है, इस बार खेती होगी तो सुनो, ऊपर का मैं लूंगा और नीचे का तुम। कृष्ण जी ने कहा कि भोलेनाथ आप मेरे प्रिय हैं, आप जो कह दें वही भैया ठीक है, हमें मंजूर है। तो कृष्ण जी थे बचपन के चालू, खेत में बोया आलू। क्या? कृष्ण जी थे बचपन के चालू, खेत में बोया आलू, आलू हुआ सो मोहन लगे, डंठल नागाधारी, धखवा होई गवा करारी, डमरू बंसी वाले धखवा होई गवा करारी, डमरू बंसी वाले श्याम, डमरू बंसी वाले श्याम, डमरू बंसी वाले श्याम, कैला बंसी वाले श्याम। शिव जी ने सोचा ये तो बड़ा चालू निकल आया, ऊपर का कहा तो भी और नीचे का लेने को कहा तो भी गड़बड़ कर दिया। शिव जी ने कहा कि ये समझते हैं ना कि भाई बड़े दिमाग वाला हो, मैं भी तो परमेश्वर कहलाता,
शिव जी ने कहा भैया सुनो कन्हैया। कन्हैया ने हाथ जोड़कर कहा भोलेनाथ बताओ। कहने के इस बार हम लोग खेती तो करेंगे, लेकिन भैया ना मैं ऊपर का लूंगा और ना नीचे का लूंगा। हाँ, ऊपर और नीचे दोनों लूंगा। शिव जी ने कहा कि मैं ऊपर और नीचे दोनों लूंगा, बीच का आपका होगा। कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले ठीक है भोलेनाथ, जो आ गया। आप तो महेश्वर है, आपकी बात तो माननी पड़ेगी। तो कृष्ण ने दिया अंतिम धक्का, खेत में बोया मक्का। कृष्ण ने दिया अंतिम धक्का, खेत में बोया मक्का। मक्का हुआ सो मोहन ले गए, डर चीरा त्रिपुरारी। आखिर गए शंभु जी हारी, डमरू बंसी वाले। आखिर गए शंभु जी हारी, डमरू बंसी वाले। डमरू बंसी वाले, बंसी वाले डमरू बंसी वाले। तो शिव जी महाराज के पास कुछ है तो है, किसी को कुछ देना हो तो एक चीज रखते हैं, क्या? भभूत। क्या? भभूति में छिपा है खजाना कुबेर का। एक लाइन। तो अब फलादान हुआ, शिव जी की लगन पत्रिका पढ़ी गई, दिन निश्चित हुआ। चलने लगे नाई और ब्राह्मण। तो विदाई के लिए कुछ तो दक्षिणा देनी चाहिए, तो खाली हाथ भेजना नहीं चाहिए। शिव जी ने झोली उठाई, उसमें से भभूत निकाला, पंडित जी को दिया दक्षिणा रूप में और उस नाई को दिया। तो पंडित जी थोड़े समझदार थे, विदाई के लिए भभूत दिया झोला से। पंडित जी खुश हुए, नाई रिसान भोला से। नाई ने सोचा इतने बड़े आदमी के यहाँ यह सोच कर आया था कि आज तो हजारों की दक्षिणा मिलेगी, ये राख मिलेगी, इसको लेकर मैं क्या करूँगा। लेकिन पंडित जी समझ गए कि राख का मतलब क्या है, तो वो तो खुश रहे। अब नाई फटाफट वहां से निकला। चलते समय उसे राख समझ कर फेंका, चलते समय उसे राख समझ कर फेंका। बवंडर बन के नाई के राह को देखा, बवंडर बन के नाई के राह को रोका। अब तो हाल ये हो गया, जहाँ जाता था वहाँ राख नजर आती थी, जहाँ जाता था वहाँ राख नजर आती थी। आंखों में घुसी जाती थी, आंखों में घुसी जाती थी। घर में पहुंचा तो घर वाले भी हैरान हुए, घर वाले भी हैरान हुए। सारे परिवार के राखी से परेशान हुए, सारे परिवार के राखी से परेशान हुए। सारे परिवार के राखी से परेशान हुए, सारे परिवार के राखी से परेशान हुए। ब्रह्मा और विष्णु के पास जाए मुसीबत गाया,
मिला जवाब तो शिव जी के पास फिर आया। मिला जवाब तो शिव जी के पास आया। मिला जवाब तो शिव जी के पास फिर आया। मिला जवाब तो शिव जी के पास फिर आया। शिव जी के चरणों में गिरा दोनों भुजा पसार कि बाजा बजे हिमाचल द्वार। बाजा बजे हिमाचल द्वार। बाजा बजे हिमाचल द्वार। बाजा बजे हिमाचल द्वार। सारी बारात चले शिव शंकर सारी बारात चले शिव शंकर होते हैं हाहाकार कि बाजा बजे हिमाचल द्वार। बाजा बजे हिमाचल द्वार। अच्छा, ब्रह्मा और विष्णु के पास तक गया कि महाराज बताओ इस राखी से, इस अनजान में मैंने राखी समझ के फेंक दिया, अब ये राखी तो पीछा ही नहीं छोड़ रही, कहीं जीने ही नहीं दे रही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया राखी से बचाने का मेरे बस की बात नहीं, क्या करें? बोले जिसने राखी दिया है उसी के पास। नाई ने आकर हाहाकार करते हुए शरणों में गिरा। भगवान ने उसको राखी से मुक्त कर दिया। अच्छा, पंडित जी का क्या हुआ उस राखी से? तो संत जन कहते हैं राखी से मुक्त हुआ पंडित जी का हाल सुनो। राखी से मुक्त हुआ पंडित जी का हाल सुनो। उसे ले जा करके खजाने में दिया डाल सुनो। उसे ले जा करके खजाने में दिया डाल सुनो। पंडित जी समझदार थे, उन्होंने ले जाकर पहले डेहरा डेहरी होते थे अनाज रखने के लिए, उसे ले जा करके डेहरे में दिया डाल सुनो। अब बिहान देखा तो डेहरे में भरा सोना था, दोबारा देखा तो महल का भरा कोना कोना। देखो हीरे रतन जवाहरात, बोले शंकर भगवान की जय हो। तो भैया शिव के गणों ने एक दिन आकर कहा कि प्रभु आपने विवाह के लिए स्वीकृति तो दे दी है, लेकिन अभी तक कुछ तैयारी नहीं किया। शिव जी ने कहा भैया कैसी तैयारी? बोले महाराज आपका विवाह होना है, कम से कम आप दूल्हा बनोगे तो एक मुकुट तो चाहिए ही। अच्छा, और भी मैं देख रहा हूं आपने कहीं कोई रिश्तेदार को नहीं बुलाया, कहीं खबर नहीं भेजवाया। तो शिव जी ने कहा सुनो मेरे कोई रिश्तेदार ही नहीं है। शिव जी कहते हैं मेरे कोई अजी रिश्तेदार ही नहीं है, किसको बुलाओ? गणों ने कहा प्रभु कोई तो होगा। बोले हाँ एक है। अच्छा, किससे है आपकी रिश्तेदारी? नाता एक राम जी से सारे नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से। उन्हीं के लिए तो शादी हो रही। तो बोले प्रभु कुछ नहीं, मुकुट तो मंगा लो। शिव जी ने कहा नहीं नहीं सुनो, ये सोने का मुकुट अगर धारण करो तो पहली बात तो ये कि सोने का मुकुट धारण करो तो दूसरे देखने वाले ईर्ष्या करने लगते हैं। तो मैं ये काम नहीं करना चाहता कि दूसरों को कुप्रभाव पड़े, इसलिए हम तो अपने जटाओं का ही मुकुट बनाएंगे। किसका? जटाओं का ही। शिव शंभु गण करहि सिंगारा,
शिवहि शंभो बने करहि सिंगारा जटा मुकुट अहि मौन सुहारा जटा मौन सवारा कुंडल कंकर पहिरे प्यारा कुंडल कंकर पहिरे प्यारा अन विभूत पट ये हर छाला अन विभूति पट ये हर छाला ससी लगाते सुंदर श्रीनंदा ससी लगाते सुंदर श्रीनंदा नयन तीन गीत भुजंदा नयन तीन मुख गीत भुजंदा। बड़ा अलौकिक श्रृंगार हुआ भगवान भोलेनाथ का, जटाओं का ही मुकुट बना दिया। गढ़ों ने कहा प्रभु चलो आपने मुकुट अपने जटाओं का बना दिया, कम से कम सेहरा तो बांध लो ताकि लगे कोई दूल्हा है। तो शिव जी ने कहा अब सेहरे की बात कर रहे हो, हमारे अवध में उसको क्या बोलते हैं मौर, अहि मौर समारा, तो सांपों के ही सेहरे बनाए। कैसे? वाह वाह। अच्छा सांप कई रंग के होते हैं, सफेद भी, हरे भी, लाल भी, काले भी। तो कई रंग के सांप लटका दिए, पूंछ उनकी इकट्ठी बांध दी और शिव जी के सिर पे। लोग बता रहे हैं कि कल भी सांप के होता है, कथा सुनो। सांपों से बड़ा प्यार है। तो जटा मुकुट अहि मौर समारा, जटाओं का मुकुट और अहि सांपों का ही मौर। कुंडल कंकन, शिव जी से पूछा गया कि ये सांपों का मौर क्यों? बड़ी विचित्र विचित्र बात है। शिव जी ने कहा सुनो, विवाह का मतलब होता है संसार से जुड़ना, संसार से जुड़ना। तो संसार से जुड़ो, लेकिन सांप है काल का प्रतीक, उनको सिर पे ही बैठा लिया। इसका मतलब हमेशा याद रखो, संत जब जो कहते हैं कि दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण एक मौत को, दूजे श्री। जो मौत को हमेशा याद रखता है कि हमें मरना है या कभी भी मेरी मृत्यु आ सकती है, वो सभी दूषित कामों से अपने आप बचा रहेगा और भगवान का नाम लेता है। तो शिव जी ने ये जो सांपों का मुकुट बनाया इसीलिए कि संसार से जुड़ो, ठीक है, पर भैया ये हमेशा याद रखो कि सुमिरन कर हरि नाम का, काल कहे है केस, ना जाने कब मार दे क्या घर क्या परदेश। तन विभूत राख लगा लिया और दुल्हा के भेष में आशुतोष अति सुंदर शोभा पाते हैं। तन है विभूति से सजा हुआ, ऋषि मुनि सब खुशी मनाते हैं, ऋषि मुनि सब खुशी मनाते हैं, ऋषि मुनि सब खुशी मनाते हैं। मस्तक पर नेत्र तीसरा था, मस्तक पर नेत्र तीसरा था, जो चंद्र सहित छवि पाता था, जो चंद्र सहित छवि
शिव जी महाराज दूल्हा बने तो बैल पर बैठे। कहाँ? और गजब की बात, घोड़े पर, बैल पर, किसी सवारी में बैठो तो अपना चेहरा मुख की तरफ होता है। किधर? शिव जी बैल पर दूल्हा बनकर बैठे तो शिव जी का मुख पूंछ की तरफ है, उल्टा बैठे। क्या? उल्टा। शिव जी का बैल जो है नंदी बाबा, वो धर्म के मूर्तिमान, धर्म के ही रूप। शिव जी का वाहन धर्म ही है। शिव जी धर्म के ऊपर बैठकर ही चलते। इसका मतलब समझ रहे? जीवन में जो पूर्ण रूपेण धर्म पर आधारित हो गया उसको अपनी सवारी हाँकनी नहीं पड़ती, उसकी सवारी अपने आप सही रास्ते पर चलती। लेकिन पूर्ण धर्म रूपी बैल पर असवार हो जाओ। शिव जी महाराज पूर्ण, शिव जी के ही ध्वजा में बैल का चिन्ह है। किसका? हाँ, इसका मतलब शिव जी ही एक ऐसे हैं जो पूर्ण धार्मिक है। इसलिए शिव जी के पास कुछ नहीं है तो आनंदित, किसी को देने पे आए तो इतना दे देते हैं कि वो संभाल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि धन ते धर्म, धर्म ते ज्ञान, धन और धर्म सगे भाई हैं, पर हमारे आप जैसे भाई नहीं कि एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करते हो। नहीं, ये दोनों ऐसे भाई कि जहाँ रहते हैं दोनों रहते हैं, अकेले हुए बस खत्म मामला। जहाँ धर्म रहेगा वहीं धन रहेगा। धर्म जहाँ से खत्म हुआ तो धन 2-4 साल में ही सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, रुकेगा नहीं। होकर प्रसन्न सब देव चले, सब मन में खुशी मनाते हैं। भोलेनाथ की बारात जा रहे हैं, भूत और प्रेत की टोली आई। भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया क्या बात है? बोले महाराज हम लोग जिसकी भी बारात में जाते हैं पहले से लोग भगा देते हैं कि तुम मत जाना। अब सगुनों की भी टोली आई है। भोलेनाथ क्या बात है? बोले महाराज राम कृष्ण का भी विवाह हुआ लेकिन हम कभी बाराती बनने का शौक पूर्ण नहीं हुआ। क्यों? बोले वहाँ सब शकुन ही रहते हैं, हम अब शकुनों को कोई जगह नहीं मिलता, पहले ही भगा देते हैं कि तुम्हारा काम नहीं। शिव जी ने कहा जितने अब शकुन हो दुनिया में सब आ जाओ, मेरी बाराती चलो। क्या? जितने भूत प्रेत हो जिसको कोई न पूछता हो सब मेरे बारात में चलो। इसीलिए तो विवाह कर रहे हैं। तन खीन को अति पीन को, ऐसे ऐसे बाराती है किसी के शरीर ही नहीं सिर्फ हड्डियों का ढांचा लेकर जा रहा है, जैसे कीर्ति मुनि। अच्छा, किसी के सिर नहीं है सिर्फ धड़ ही दौड़ा चला जा रहा है, जैसे राहु। किसी को सिर्फ सिर ही है धड़ नहीं है, वो भी चले जा रहे बारात, जैसे केतु। अच्छा, नंदी जी तो है ही है बहुत बड़े पेट वाले, गणेश जी तो कोई बहुत मोटा, कोई बहुत छोटा, कोई बहुत पतला, कोई बहुत लंबा। अनेक प्रकार से शिव जी की बारात चली। कोई गज पे है, कोई रथ पे है, देवता लोग भी थे। कोई अश्वपीठ पर जाते हैं, शिवगण भी हो प्रसन्न मन में, नाचते कूदते जाते हैं। वरना बन करके शिव शंकर
नंदी को लेकर जाते हैं। लेकिन देवता लोग भी बड़े विनोदी होते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, जब बारात देखी, पूरी बारात जब चली पट पट पट, तो विष्णु भगवान ने देखा तो कहने लगे, भैया सुनो, बर अनुहारी बारात न भाई। बर के अनुरूप बारात नहीं है। हंसी करई हो परपुर जाई। ससुराल में जाकर हंसी कराओगे, फिर क्या करेंगे? अच्छा, शिव जी महाराज सुन रहे हैं कि विष्णु भगवान कहां से बोल रहे हैं, लेकिन शिव जी बड़े विनोदी हैं, कम थोड़ी है। विष्णु भगवान के वचन, हरि के व्यंग वचन मुस्काही, तो शिव जी भी हंस रहे हैं। हरि के व्यंग वचनों को सुनकर हंस रहे हैं। शिव जी ने कहा, चलो आपकी ऐसी इच्छा है तो भृंगी पेड़ सकल गण टेरे। भृंगी को आदेश दिया। शिव जी ने कहा, भैया हमारे जो बाराती आए हैं उनको सब एक तरफ कर दो और देवताओं की फौज एक तरफ कर दो। तो देवताओं के अगुआ हुए विष्णु भगवान, पीछे सब देवता चल रहे हैं, और शिव जी के अगुआ हुए शिव जी, पीछे सब उनकी भूत प्रेत आदि गण बाराती चल रहे। बड़ा आनंद प्रमोद हुआ। नगर में बारात पहुंच गई। नगर के लोग बड़े खुश हुए। बारात आ गई, बारात आ गई। पहले गांव में शादियां, किसी के घर में शादी हो पूरा गांव खुश रहता है। तो ये खुश होकर ही आए, नहीं तो ये सब जगह इतने भगवान की कृपा है, इतना महान हो चुके हैं, थोड़ी थोड़ी देर सब जगह दर्शन देते हैं। पहले चेलों को भेजते हैं। नगर के लोग आ रहे हैं। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। पूर्ववासी सब देखन दौड़े कैसी आई बारात। 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 कौन कौन से आए बाराती, कैसी है जमात। कौन कौन से आए बाराती, कैसी है जमात। देखो, ये तो भोलेनाथ जगत के जगदीश्वर महेश्वर सबके पिता की बारात है। अब बारात में दिया नाचते कूदते तो है ही नहीं। अरे ज़्यादा देर से बैठे रहे होंगे, पैर भी दर्द होगा, 2-4 मिनट आराम करो। शिव की बारात में नहीं नाचे, शिव की बारात में नहीं कूदे, तुमने बड़ा गड़बड़ होता है।
कोई शादी से वंचित रह जाए जगत में, शादी ना हो तो उसको बड़े बूढ़े लोग क्या बोलते हैं जानते हो? शिव की बारात नहीं गया था क्या? तो शिव की बारात जो ना जाए उसकी शादी नहीं होती। तो शिव की बारात में जो आनंद लूटे हैं उसकी शादी की सभी पिंड बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए पूर्वासी सब देखन दौड़े कैसे आई बारात, पूर्वासी सब देखन दौड़े कैसे आई बारात। और कौन से आए बाराती कैसी है जमात, कौन कौन से आए बाराती कैसी है जमात। और कैसे दूल्हे की सुरती आए कैसे दूल्हे की सुरती हिमाचल नगरी। दूल्हा को देख के भागे, बालक वृंद गए जन्मा से वर को देख के भागे। अच्छा, बालकों को ज्यादा उत्साह रहता है क्या दूल्हा देखने की? तो बालक वृंद जब जन्मासे में आए और दूल्हा को जैसे ही देखा तो प्राण बचा कर भागे। बालक वृंद गए जन्मा से वर को देख के भागे, बालक वृंद गए जन्मा से वर को देख कर भागे। अपने घर घर में आकर हाथ हंसने लगे, अपने घर में हाथ हंसने लगे। सुनकर सुनकर भागे सब लड़कियां हिमाचल नगरी, सुनकर भागे सब लड़कियां हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी। आई भोले की बरातिया हिमाचल नगरी। चिड़िया देखने कौन रंग का दूल्हा, छत पर चढ़कर चिड़िया देखे कौन रंग का दूल्हा। कौन रंग का दूल्हा, कौन रंग का दूल्हा। कोई बेचारी घर में बैठी छूट रही थी झूला, कोई बेचारी घर में बैठ रही थी दूल्हा। लाते लाते हाथों की गठरिया हिमाचल नगरी, लाते हाथों की गठरिया हिमाचल नगरी।
और अपने हिमांचल जी से निवेदन करेंगे कि बैंड बाजा वालों के ऊपर थोड़ी सी कृपा अगर हो जाए तो अच्छी बात। सभी लोग यथा स्थान कृपया बैठ जाए। भोलेनाथ की बारात को स्वागत हुआ और विवाह किस तरह से संपन्न हुआ, कथाएं आपने सुनी भी है और इसको हम लोग और भी आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझेंगे। आज समय ज़्यादा हो चला है, इसलिए हिमांचल जी महाराज बारातियों को विदाई दे रहे हैं और बहुत सुंदर विदाई है। सबसे बड़ी बात कि इनकी श्रद्धा, इनका भोलेनाथ के प्रति सद्व्यवहार, समर्पण अवर्णनीय है। ऐसे वातावरण में भी
भगवान के प्रति इतना समर्पण भाव रखना, उनके चरित्र से इतना लगाव रखना, और शायद भोलेनाथ की कृपा ही है जो ऐसा खुद तो आनंद लेते हैं, इतने इनके सानिध्य में जो भी आता है उसको आनंद के भाव में विभोर कर देते हैं, आनंद के भाव में विभोर कर देते हैं। देखिए मुझसे तो मुझे 104 बुखार था, बोला भी नहीं जा रहा था, तो मंच पर बैठने के बाद भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि हमने थोड़ा बहुत ही सही थोड़ा गाकर भी सुनाया, और मुझे तो बहुत आनंद आया आज शिव के विवाह की। इसका सात्विक भाव निराकरण हम लोग कल की कथा में सुनेंगे। आइए एक छोटी सी शिव विवाह की बधाई, और बधाई के बाद आरती। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव भोले का हुआ विवाह, बमरिया पड़ने लगी। 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 भोले जब आसन पर, भोले जब बैठे आसन पर, लेने गौरादान बाबा, लेने गौरादान बाबा। सात साल की कुमारी गिरिजा, सात साल की कुमारी गिरिजा। शिव भगवान आए, बारा के शिव भगवान। ये जोड़ी हरे हरे, ये जोड़ी हरे हरे जोड़ी है सुंदर नारी, बमरिया पड़ने लगी। भोले का हुआ विवाह, बमरिया पड़ने लगी। जय हो। मैना और गिरी दोनों के, मैना और गिरी दोनों। मन में खुशी अपार छाई, मन में खुशी अपार छाई। कन्या जाने किया दोनों ने, कन्या जाने किया दोनों ने। सपना हुआ सपना हुआ घड़िए तो हरे हरे, घड़िए तो हरे हरे, घड़िए मधुर मिली, बमरिया पड़ने लगे। भोले का हुआ
वेद पढ़त है ब्रह्मा जी वहाँ वेद पढ़त है ब्रह्मा जी वहाँ वेद पढ़त है मुस्काए त्रिपुरारी हारी मुस्काए त्रिपुरारी साको चार गटे वंदन करके साको चार गटे वंदन करके मेरे दीने डाली आली मेरे दीने डाली सवार तो हरे सवार तो हरे सरबा सारी सवार जान लगी बोले गौरी शंकर भगवान की बाबा के विवाह की बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं। आइए हम सभी आरती करते हुए आगे बढ़ते हैं। हरि ओम आत्मसनि प्रजासने वससनि लोकसंज्ञभयसनि अग्निं प्रजं बहुलं मे करोतु अस्मासु